गाइज अगर आप गूगल पे के यूज़र हो तो आप गूगल पे से ले सकते हो पूरे 9 लाख रुपए की लोन सिर्फ आधार कार्ड और पैन कार्ड के बेसिस पर। और गूगल पे दावा करते हैं कि यहाँ पर आपको जो भी लोन मिलेगी उस पर सिर्फ 1000 रुपये से ही EMI स्टार्ट होगा। हालांकि गूगल पे खुद लोन प्रोवाइड नहीं करती, इन्होंने DMI फाइनेंस के साथ पार्टनरशिप की हुई है और DMI फाइनेंस के थ्रू यहाँ पर हमें लिमिट मिलती है हमारे सिबिल स्कोर के आधार पर। और यहाँ पर आप लाइव प्रूफ देख सकते हो, हमें इस एप्लीकेशन से एक लिमिट मिल चुकी है और उसे हमने अपने बैंक अकाउंट में ट्रांसफर भी कर लिया है। तो आज के वीडियो में दोस्तों हम गूगल पे से लोन अप्लाई करने से लेकर उसे बैंक अकाउंट में ट्रांसफर करने तक का A to Z लाइव प्रोसेस बताएंगे। तो अगर आप भी गूगल पे यूजर हो और आप गूगल पे से लोन लेना चाहते हो तो ये वीडियो शुरू से लेकर अंत तक जरूर देख लो। मैं गारंटी देता हूं कि आपको इस एप्लीकेशन के ऊपर और कोई वीडियो देखने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। सो नमस्कार दोस्तों, जगू ज्ञान में आपका एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो एक लाइक जरूर कर देना और अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन दबाकर ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर दो, जिससे हमारी हर आने वाली इसी तरीके से न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। हाँ तो गाइस अगर आप भी गूगल पे एप्लीकेशन से लोन लेना चाहते हो तो आपके पास गूगल पे की एप्लीकेशन होनी चाहिए। इस एप्लीकेशन की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, अदरवाइज आप प्ले स्टोर से भी डायरेक्ट इस एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हो। अब ये जो एप्लीकेशन है वो एक UPI पेमेंट एप्लीकेशन है, लेकिन इसमें हमें लोन भी मिलती है। लोन कैसे दिखती है तो यहाँ पर दोस्तों हम अबाउट दिस ऐप में जाके देखें तो यहाँ पर लोन के बारे में बताया गया है, जिसमें आप देखोगे तो इनके साथ DMI फाइनेंस ने पार्टनरशिप की हुई है और उनके द्वारा ही यहाँ पर लिमिट प्रोवाइड की जाती है। जो भी लिमिट मिलेगी उसमें आपको 3 महीने से लेकर 48 महीने का टेन्योर मिलेगा। 34% मैक्सिमम इंटरेस्ट लगाया जाएगा। 1.5% से लेकर 2.5% तक प्रोसेसिंग फीस लगाई जाएगी। यहाँ पर दोस्तों एक एग्जाम्पल बताया हुआ है, उसके थ्रू यहाँ पर हम लोन का चार्ज समझे तो अगर यहाँ पर मान लो कि हमें 1 लाख रुपए के लोन मिलते हैं जिसमें 12 महीने का टेन्योर मिलता है, 2% प्रोसेसिंग फीस लगाई जाती है और 15% इंटरेस्ट पर ये लोन अगर हमें मिलती है तो 1 लाख रुपए के लोन में से पहले तो 2% प्रोसेसिंग फीस काट ली जाएगी और ये प्रोसेसिंग फीस काट के 98,000 हमारे बैंक अकाउंट में ट्रांसफर हो गए। उसके अलावा यहाँ पर 15% के हिसाब से 8,310 रुपया इंटरेस्ट लगाई जाएगा और हमें यहाँ पर टोटल रिपेमेंट करना होगा 1,08,310 रुपया। तो अगर यहाँ से हम 1 लाख रुपए की लोन लेते हैं तो हमें टोटल 10,310 रुपया ज़्यादा चुकाना रहेगा अगर इस हिसाब से हमें लोन मिलती है तो। ठीक है, तो एक रफ आइडिया है कि किस तरीके से यहाँ पर दोस्तों लोन आपको दिखने वाली है और कैसे कैसे चार्ज लगने वाले हैं। अभी यहाँ पर हम लाइव प्रूफ बताएंगे कि कैसे यहाँ पर आपको लोन दिखने वाली है और उस पर कितना कितना चार्ज लगाया जाएगा। तो उसके लिए दोस्तों यहाँ पर हमें इस एप्लीकेशन को पहले इंस्टॉल कर लेना है और उसके बाद इसे ओपन करना है। तो हम पहुँच जाएंगे इस एप्लीकेशन के होम पेज में। अब होम पेज में दोस्तों यहाँ पर आप थोड़ा नीचे स्क्रॉल करोगे तो यहाँ पर आपको एक लोन का सेक्शन दिखेगा। ये लोन का ऑप्शन सबको नहीं मिलता, आपको कैसे मिलेगा उसकी जानकारी भी मैं अभी आपको थोड़ी देर में ही बताऊंगा। लेकिन उससे पहले दोस्तों बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि यहाँ पर आपको एक ऑफर का ऑप्शन दिखेगा। ये ऑफर वाले ऑप्शन पर आप क्लिक करोगे तो यहाँ पर कुछ थर्ड पार्टी लोन एप्लीकेशन बताई जा रही होती है, जो कि इन्होंने भी गूगल पे के साथ पार्टनरशिप किया हुआ है और यहाँ से आप लोन अप्लाई करते हो तो उस पर आपको प्रोसेसिंग फीस में कुछ ऑफर वगैरह मिलेगी। जैसे कि यहाँ पर आप एप्लीकेशन देखोगे तो इंस्टा मनी है, मनी व्यू है, फ्री फॉर लोन है, पेमी है, ऐसी बहुत सारी एप्लीकेशन के साथ इन्होंने पार्टनरशिप किया हुआ है जहाँ से आप लोन अप्लाई कर सकते हो थर्ड पार्टी एप्लीकेशन के थ्रू। अब यहाँ से लोन अप्लाई करने के लिए यहाँ पर आपको कोई भी एप्लीकेशन चूज कर लेनी है, उस एप्लीकेशन में कितनी ऑफर वगैरह मिलती होगी वो यहाँ पर शो कर जाएगी। जैसे कि पेमी इंडिया की हम बात करें तो यहाँ पर प्रोसेसिंग फीस पर 60% का छूट मिलेगा हमें। उसके बाद यहाँ पर हम अप्लाई नाउ पर क्लिक करेंगे तो हमें इसी एप्लीकेशन के थ्रू रिडायरेक्ट कर दिया जाएगा पेमी एप्लीकेशन में, जहाँ से हम लोन अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर हमें 2 तरह की लोन मिलती है, एक विदाउट इनकम प्रूफ वाली और एक इनकम प्रूफ वाली। इनमें से जो भी एप्लीकेशन से हम लोन लेना चाहे वो ले सकते हैं। तो ये जो लोन ऑफर होती है वो थर्ड पार्टी एप्लीकेशन के द्वारा मिलती है। तो ये लोन दोस्तों आपको बिल्कुल भी नहीं लेनी है, एक तो महंगी पड़ेगी और थर्ड पार्टी एप्लीकेशन से लोन मिलेगी तो और भी आपका नुकसान होगा। ठीक है, आज हम जो लोन के बारे में बात करेंगे वो खुद गूगल पे प्रोवाइड करती है DMI फाइनेंस के साथ मिलकर, तो उसके बारे में यहाँ पर हम बात करते हैं। तो वो लोन लेने के लिए यहाँ से हम बैक आ जाते हैं तो यहाँ पर हमें एक लोन का ऑप्शन मिलेगा, उस पर हमें क्लिक करना है। तो यहाँ पर हमारे सामने लोन की सारी जानकारी आ जाएगी, जिसमें आप देखोगे तो हम यहाँ पर 10,000 रुपये से लेकर पूरे 9 लाख रुपये तक की लोन ले सकते हैं और सिर्फ 1,000 रुपये से EMI स्टार्ट होता है। यहाँ पर 6 महीने से लेकर 4 ईयर का टेन्योर मिलेगा और 13.99% से इंटरेस्ट रेट भी स्टार्ट होता है और मैक्सिमम 34% तक यहाँ पर बताया जाता है। लेकिन एक्चुअल में कितना लगेगा वो तो हमें लोन की ऑफर मिलेगी तभी पता चलेगा। ठीक है, अब यहाँ पर एक ऑप्शन मिलेगा अप्लाई नाउ, उस पर हमें क्लिक कर देना है। तो हमारे सामने दोस्तों यहाँ पर हमारी ईमेल ID और मोबाइल नंबर ऑलरेडी सजेस्ट कर दिया जाएगा जो इस एप्लीकेशन के साथ हमने लिंक किया होगा वो। तो हमें यहाँ पर कुछ नहीं करना है, सिंपली कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है।
कंटिन्यू करने के बाद दोस्तों यहाँ पर हमसे पिन कोड नंबर पूछा जाएगा, तो यहाँ पर हम पिन कोड नंबर एंटर करते हैं और नेक्स्ट पर क्लिक कर देते हैं। तो हमसे यहाँ पर पैन कार्ड की डिटेल पूछी जाएगी। तो पैन कार्ड की डिटेल में यहाँ पर हमारा फुल नेम पहले एंटर करना है, जो हमारे पैन कार्ड में हो सेम वैसा ही, और उसके बाद यहाँ पर हमारा पैन कार्ड नंबर एंटर करना है। उसके बाद नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। तो हमसे यहाँ पर एम्प्लॉयमेंट डिटेल पूछी जाएगी। अब एम्प्लॉयमेंट डिटेल में हमें चूज करना है कि हम एक सैलरीड पर्सन है या सेल्फ एम्प्लॉय। तो आज मैं जिसका लोन अप्लाई कर रहा हूँ वो एक सैलरीड पर्सन है, तो यहाँ पर हम सैलरीड पर्सन चूज करेंगे और नेक्स्ट पर क्लिक कर देंगे। उसके बाद यहाँ पर हमारे मंथली इनकम एंटर करनी है और नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। तो यहाँ पर थोड़ा सा प्रोसेसिंग लेगा और हमारे सामने अगला पेज ओपन होगा, जिसमें हमारा जेंडर चूज करना है कि हम मेल है, फीमेल है या अदर है। तो यहाँ पर हम मेल चूज कर लेते हैं और उसके बाद सिंपली नेक्स्ट पर क्लिक कर देते हैं। उसके बाद यहाँ पर हमारी डेट ऑफ बर्थ पूछी जाएगी, तो यहाँ पर हमें डेट ऑफ बर्थ एंटर करनी है और नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। तो हमसे यहाँ पर दोस्तों हमारा करंट एड्रेस पूछा जाएगा। अब करंट एड्रेस हमारा लोकेशन के थ्रू हमें देना होगा, तो यहाँ पर एक ऑप्शन मिलेगा चूज एड्रेस, उस पर हमें क्लिक करना है। तो हमारे सामने दोस्तों यहाँ पर मैप ओपन हो जाएगा, जिसमें से हमारा जहाँ पर एड्रेस है वहाँ पर हमें पिन करना है। और उसके बाद यहाँ पर एक ऑप्शन मिलेगा एड कंप्लीट एड्रेस, उस पर हमें क्लिक कर देना है। तो हमारा एड्रेस यहाँ पर एड हो जाएगा। अब यहाँ पर एक ऑप्शन मिलेगा सेव एड्रेस, उस पर हमें क्लिक कर देना है। तो हमारा एड्रेस यहाँ पर आ जाएगा। अगर इसमें कुछ भी चेंज करना चाहे तो यहाँ पर एक ऑप्शन मिलेगा एडिट एड्रेस, उस पर क्लिक करके यहाँ पर हम चेंज कर सकते हैं। अदरवाइज नीचे यहाँ पर एक ऑप्शन मिलेगा चूज रेसिडेंट टाइप, इस पर क्लिक करके यहाँ पर हमें चूज करना है कि हमारा एक खुद का घर है या हम रेंट में रहते हैं। उसके बाद यहाँ पर हमें ये पूछ रहे हैं कि क्या आपका करंट एड्रेस और परमानेंट एड्रेस दोनों सेम है। अगर सेम है तो इस बॉक्स पर टिक कर देना है, अदरवाइज यहाँ पर हमें रेसिडेंट एड्रेस दोबारा से देना होगा। उसके बाद सिंपली नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। उसके बाद यहाँ पर ये पूछ रहे हैं कि आप जहाँ पर रहते हो वहाँ पर कितने सालों और कितने महीनों से रहते हो। तो यहाँ पर आपको ईयर और मंथ एंटर कर देना है और उसके बाद सिंपली नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। अब उसके बाद दोस्तों हमारे सामने कुछ इस तरीके से इंटरफेस आएगा। अब यहाँ पर हमें एम्प्लॉयमेंट डिटेल देनी होगी। तो एम्प्लॉयमेंट डिटेल में सबसे पहले हमारा कंपनी का नाम एंटर करना है और हमारा टोटल वर्क एक्सपीरियंस यहाँ पर एंटर करना है और उसके बाद सिंपली नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। नेक्स्ट करने के बाद दोस्तों यहाँ पर हमें वर्क एड्रेस चूज करना होगा, तो वो सेम चूज लोकेशन पर यहाँ पर हम क्लिक करेंगे और यहाँ से हम हमारा वर्क एड्रेस पिन कर लेंगे। और उसके बाद यहाँ पर हमारे वर्क एड्रेस में कुछ डिटेल फिल ऑलरेडी रहेगी और कुछ डिटेल हमारे यहाँ पर फिल करनी होगी, तो वो यहाँ पर मैन्युअली फिल कर लेते हैं और सेव एड्रेस पर यहाँ पर क्लिक कर देते हैं। तो हमारा वर्क एड्रेस यहाँ पर आ जाएगा। अब यहाँ पर हमें नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। तो हमसे यहाँ पर दोस्तों लोन अमाउंट चूज करने का ऑप्शन मिलेगा, जिसमें हम 10,000 रुपये से लेकर 9 लाख रुपए के लोन में जो कोई भी अमाउंट चूज कर सकते हैं। अब यहाँ पर दोस्तों जितनी लोन आप चूज करोगे उतना जरूरी नहीं कि आपको मिले। यहाँ पर आपका क्रेडिट स्कोर और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के आधार पर ही आपको लोन की ऑफर मिलने वाली है। तो मैं सजेस्ट करूंगा कि यहाँ पर आप पूरी अमाउंट रखें, यहाँ पर कोई भी छेड़छाड़ ना करें और यहाँ पर सिंपली नेक्स्ट पर क्लिक कर दे। नेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पर कुछ परमिशन पूछी जाएगी, तो यहाँ पर सारे बॉक्स पे टिक कर देना है और कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है। तो यहाँ पर थोड़ा सा प्रोसेसिंग लेगा। अब हमारे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया और क्रेडिट स्कोर वगैरह चेक होगा और थोड़ी देर में बता दिया जाएगा कि हम यहाँ पर लोन लेने के लिए एलिजिबल है या नहीं है। अगर है तो कितनी लोन हमें मिलेगी। तो यहाँ पर दोस्तों आप देखोगे तो थोड़ी देर में हमारे सामने कुछ इस तरीके से इंटरफेस आया है और बताया गया है कि वाओ DMI फाइनेंस इज रेडी टू ऑफर यू अ लोन, यानी कि हम यहाँ से लोन लेने के लिए एलिजिबल है और हमें कितनी लोन मिलेगी वो थोड़ी देर में हमें पता चल जाएगा। तो यहाँ पर थोड़ी देर प्रोसेस होने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हो हमें यहाँ पर पूरे 25,000 रुपये की लोन मिल रही है। DMI फाइनेंस हमें 25,000 रुपये की लोन दे रहा है। हम यहाँ पर 10,000 रुपये से लेकर 25,000 रुपये की लोन में से कोई भी अमाउंट हमारे बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर सकते हैं। तो अब यहाँ पर हम एक काम करते हैं, सबसे छोटी अमाउंट यहाँ पर चूज कर लेते हैं। यहाँ पर हमने 10,000 रुपये चूज कर लिया है। अब यहाँ पर हम नेक्स्ट पर क्लिक करते हैं। तो हमारे सामने दोस्तों यहाँ पर EMI प्लान चूज करने का ऑप्शन मिलेगा, जिसमें ऊपर आप देखोगे तो हमारी लोन अमाउंट शो करेगी। नीचे यहाँ पर हमारे सामने 2 प्लान आएंगे, एक है 12 महीने का और एक है 6 महीने का। अगर हम 12 महीने का प्लान चूज करते हैं तो 1,015 रुपया हमें हर मंथ EMI पे करना होगा और 6 महीने का प्लान चूज करते हैं तो 1856 रुपया यहाँ पर हमें हर मंथ EMI पे करना होगा। लेकिन दोस्तों यहाँ पर आप इंटरेस्ट देखो, इंटरेस्ट पहले शुरुआत में मैंने आपको बताया था कि मैक्सिमम 34% इंटरेस्ट लगाया जाएगा, लेकिन यहाँ पर आप इंटरेस्ट देखोगे तो 38% इंटरेस्ट पर यहाँ पर ये लोन मिल रही है, जो कि काफ़ी ज़्यादा है। हालांकि मैं बता दूं कि सबको यहाँ पर इतना इंटरेस्ट पे नहीं करना होगा, ये आपके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पर और सिबिल स्कोर पर डिपेंड करता है। तो आपको पहले अपना इंटरेस्ट रेट और EMI कैलकुलेट कर लेना है। उसके बाद अगर आपको सही लगे तो ही आपको आगे की प्रोसेस कंप्लीट करके इस लोन को लेनी है, ठीक है। तो हम ये काम करते हैं, यहाँ पर 12 महीना टेन्यूर चूज करते हैं और नेक्स्ट पर क्लिक करते हैं। तो हमारे सामने दोस्तों यहाँ पर लोन का पूरा फीस एंड चार्ज आ जाएगा, जिसमें आप देखोगे तो 10,000 रुपये की हमारी लोन है, उसमें से 708 रुपया टोटल फीस एंड टैक्स काट लिया जाएगा। अब फीस एंड टैक्स में क्या क्या है तो यहाँ पर आप देखोगे तो 600 रुपया यहाँ पर प्रोसेसिंग फीस है और 108 रुपया यहाँ पर GST लग रहा है। तो टोटल 708 रुपया यहाँ पर टैक्स एंड फीस काट ली जाएगी और हमारे बैंक अकाउंट में आएंगे 9,292 रुपया। उसके अलावा 12 महीने का टेन्योर मिला है और 1,015 रुपया हमें हर मंथ EMI पे करना है। तो अगर हम यहाँ पर 10,000 रुपये की लोन लेते हैं तो यहाँ पर हमें 3 से 4,000 रुपया ज़्यादा चुकाना रहेगा 12 महीने के
अंदर। तो इस तरीके से दोस्तों आपको अपना पहला लोन का फीस एंड चार्ज देख लेना है। उसके बाद अगर आपको ये एप्लीकेशन सही लगे तो ही आपको आगे की प्रोसेस कंप्लीट करनी है और ये लोन अमाउंट आपको लेनी है। अदरवाइज यहाँ से अभी आप कट ऑफ कर सकते हो। ठीक है, तो आपने यहाँ पर फीस एंड चार्ज देख लिया है। अब अगर आप यहाँ से इस लोन को लेना चाहते हो तो यहाँ पर एक ऑप्शन मिलेगा कंफर्म लोन, उस पर क्लिक कर देना है। तो यहाँ पर देखोगे तो बताया गया है कि योर लोन एप्लीकेशन इज अप्रूव। हमारी लोन एप्लीकेशन अप्रूव हो चुकी है, लेकिन अभी भी इस लोन अमाउंट को बैंक में ट्रांसफर करने के लिए हमें 2 स्टेप कंप्लीट करने हैं। एक केवाईसी वेरिफिकेशन करना है और एक बैंक की डिटेल देनी है। तो यहाँ पर एक ऑप्शन मिलेगा कंटिन्यू, उस पर हमें क्लिक करना है। तो हमारे सामने कुछ इस तरीके से इंटरफेस आएगा। अब यहाँ पर बताया गया है कि अब आपको DMI फाइनेंस में केवाईसी कंप्लीट करना है। अब केवाईसी में आपको आधार कार्ड रेडी रखना है और आपका पिन कोड भी पूछा जाएगा, अपना पिन कोड भी रेडी रखना है। ठीक है, तो अब यहाँ पर एक ऑप्शन मिलेगा कंटिन्यू, उस पर हमें क्लिक करना है। तो सबसे पहले हमसे यहाँ पर कैमरा की परमिशन पूछी जाएगी, उसे हम अलाउ करेंगे तो हमारे सामने फ्रंट कैमरा ओपन हो जाएगा, जिसमें सबसे पहले यहाँ पर हमें एक सेल्फी देनी है। तो यहाँ पर हम सेल्फी क्लिक कर लेते हैं और उस सेल्फी को अपलोड कर देते हैं। सेल्फी अपलोड करने के बाद हमें रीडायरेक्ट कर दिया जाएगा डिजी लॉकर पर, जिसमें हमें आधार कार्ड की डिटेल देनी है। अब आधार कार्ड की डिटेल में यहाँ पर हमारा आधार कार्ड नंबर एंटर करना है। यहाँ पर हमें एक कैप्चा कोड शो करेगा, वो यहाँ पर हमें एंटर करना है और नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। तो हमारे आधार कार्ड में जो मोबाइल नंबर लिंक होगा उस पर एक OTP सेंड किया जाएगा, वो यहाँ पर हम एंटर करेंगे और कंटिन्यू पर क्लिक कर देंगे। तो हमसे यहाँ पर दोस्तों कुछ परमिशन पूछी जाएगी आधार कार्ड की, तो यहाँ पर हमें अलाउ पर क्लिक कर देना है। तो यहाँ पर थोड़ा सा प्रोसेसिंग लेगा और हमारा आधार कार्ड केवाईसी सक्सेसफुली यहाँ पर हो जाएगा। अब यहाँ पर हमें कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है। जैसे कंटिन्यू करेंगे तो हमारे सामने नेक्स्ट पेज ओपन होगा, जिसमें अब यहाँ पर बताया गया है कि आपको ऑटो पे सेटअप करना होगा। अब ऑटो पे सेटअप करने के लिए आपको बैंक अकाउंट ऐड करना होगा और उसी बैंक से आपको ऑटो पे सेटअप करना होगा और उसी बैंक अकाउंट में आपका जो लोन अमाउंट है वो ट्रांसफर किया जाएगा। तो अब यहाँ पर एक ऑप्शन मिलेगा कंटिन्यू, उस पर हम क्लिक करते हैं तो हमारे सामने कुछ इस तरीके से इंटरफेस आएगा, जिसमें ऊपर आप देखोगे तो हमारी लोन अमाउंट शो कर रही है। उतनी अमाउंट का यहाँ पर हमारा ऑटो पे भी होगा। अब ऑटो पे सेटअप यहाँ पर हम 2 तरीके से कर सकते हैं, एक डेबिट कार्ड से भी कर सकते हैं और नेट बैंकिंग से भी कर सकते हैं। तो इनमें से कोई भी हम चूज करके यहाँ पर ऑटो पे सेटअप कर सकते हैं, लेकिन उससे पहले यहाँ पर हमें बैंक अकाउंट ऐड करना होगा कि कौन से बैंक अकाउंट से आप ऑटो पे सेटअप करना चाहते हो और यही बैंक अकाउंट में आपकी लोन अमाउंट भी ट्रांसफर होगी। तो बैंक अकाउंट में सबसे पहले यहाँ पर हमारा अकाउंट नंबर, IFSC कोड और अकाउंट होल्डर नेम यहाँ पर हमें एंटर करना है और उसके बाद नेक्स्ट करेंगे तो हमारा अकाउंट वेरीफाई होगा और उसके बाद उसी अकाउंट से हमें ऑटो पे सेटअप करवा लेना है। जैसे ऑटो पे सेटअप यहाँ पर हम करवा लेंगे तो हमारे सामने यहाँ पर दोस्तों लोन एग्रीमेंट साइन करने का आएगा, जिसमें हमारी लोन की सारी डिटेल रहेगी। अब यहाँ पर एक ऑप्शन मिलेगा एक्सेप्ट एंड कंटिन्यू, उस पर हमें सिर्फ क्लिक कर देना है। तो हमारी ये जो लोन अमाउंट है वो अप्रूव हो जाएगी और हमारे बैंक अकाउंट में ट्रांसफर होने के लिए प्रोसेसिंग में चली जाएगी। और यहाँ पर बताया गया है कि विदिन 24 घंटे के अंदर ये लोन अमाउंट आपके बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर दी जाएगी। तो ऐसे सिंपल तरीके से दोस्तों आप गूगल पे एप्लीकेशन से लोन ले सकते हो। हालांकि हमारे केस में यहाँ पर दोस्तों इंटरेस्ट बहुत ही ज़्यादा है, फिर भी आपको दिखाने के लिए हमने लोन अप्लाई भी कर दिया है। अगर आपका क्रेडिट स्कोर अच्छा होगा तो आपको यहाँ पर कम इंटरेस्ट में भी लोन मिलेगी। यहाँ पर मैंने जिस भाई का लोन अप्लाई किया है उसका क्रेडिट स्कोर बहुत ही कम है, इसी वजह से यहाँ पर दोस्तों बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्ट इसको देना पड़ रहा है। तो यहाँ से लोन अप्लाई करने से पहले आपको अपना इंटरेस्ट और फीस एंड चार्ज देख लेना है। उसके बाद अगर आपको सही लगे तो ही यहाँ से लोन अप्लाई करनी है, अदरवाइज आप दूसरी कोई एप्लीकेशन से ट्राई कर सकते हो। ठीक है, तो अब बात करते हैं कि आपको यहाँ पर लोन का ऑप्शन कैसे मिलेगा। तो यहाँ पर दोस्तों देखिए, अगर आप नए यूजर हो गए तो शुरुआत में आपको लोन का ऑप्शन नहीं दिखेगा। शुरुआत में लोन का ऑप्शन लाने के लिए सबसे पहले आपको अपना सिबिल स्कोर चेक करना होगा। अब सिबिल स्कोर चेक करने के लिए यहाँ पर एक ऑप्शन मिलेगा चेक योर सिबिल स्कोर फॉर फ्री, उस पर आपको क्लिक करना है। तो यहाँ पर थोड़ा सा प्रोसेसिंग लेगा और आपसे पैन कार्ड की डिटेल वगैरह पूछी जाएगी। अपने पैन कार्ड के आधार पर ही आपका सिबिल स्कोर यहाँ पर फेच करेगा और बता देगा कि आपका सिबिल स्कोर कितना है। जैसे कि आप हमारे केस में देखोगे तो हमारा सिबिल स्कोर है 734। इस तरीके से आपको अपना सिबिल स्कोर चेक कर लेना है। उसके बाद आपको कुछ नहीं करना है, 1 या 2 वीक के लिए इस एप्लीकेशन को ऐसे ही छोड़ देना है। 1 या 2 वीक के बाद यहाँ पर आपको लोन का ऑप्शन मिल जाएगा। उसके बाद मैंने यहाँ पर जो प्रोसेस बताई है वो सेम प्रोसेस से आप यहाँ पर लोन अप्लाई कर पाओगे। तो इस तरीके से दोस्तों यहाँ पर आपको लोन का ऑप्शन मिलने वाला है। तो आई होप दोस्तों यहाँ पर आपको A to Z प्रोसेस समझ में आ चुकी होगी। अगर फिर भी इस एप्लीकेशन से लोन अप्लाई करते वक्त कोई भी प्रॉब्लम आए या आपके मन में कोई भी डाउट है तो मुझे कमेंट में पूछ सकते हो। तो चलो दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलो दोस्तों, मिलते हैं कोई ऐसी नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।